हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है प्लेइंग विद नंबर, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया था कि संख्याएं, नेचुरल नंबर्स को हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ऑड नंबर पढ़े, इवन नंबर पढ़े, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर में हमने क्या देखा कि वे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि वन जो है, वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वन ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वन कैसा नंबर है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्योंकि वन जो है ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और ना ही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। मींस प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके कम से कम दो फैक्टर होते हैं, एक खुद वो फैक्टर होगा और एक वन उसका फैक्टर है। लेकिन वन के जो है एक ही फैक्टर है, वो वन है, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए उसके पास दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। एक वो खुद होगा और एक वन होगा। और कंपोजिट नंबर के लिए दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो वन के पास दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है, उसके पास एक ही फैक्टर है। तो इसलिए हम कहेंगे वन इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, या हिंदी में कहेंगे वन ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हमने प्राइम नंबर आपको बता दिए और फोर्थ हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए, वन की हमने बात की, वन ना तो प्राइम है, ना ही वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। टू को हमने ये बताया। अब एक बार और बताती हूँ आपको, टू जो है, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। टू केवल एक क्या है, इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ प्राइम नंबर में टू ही आपका इवन यानी कि सम संख्याएं होंगी। इसके अलावा आप जितने भी प्राइम नंबर को देखेंगे, सारे नंबर आपके विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो टू देखिए, टू आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इसके बाद आपका 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद आपका 37, फिर आएगा 41, 43 और 47 और भी प्राइम नंबर। तो यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, हमने 1 से लेके 50 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन यानी कि सम संख्या है, ओके। ये कैसा नंबर है, इवन है यानी कि सम संख्या है, ठीक है। इसके अलावा 3 आपका ऑड नंबर है, 5 आपका ऑड है, 7 ऑड है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये सारे आपके कैसे नंबर हैं, सारे आपके कैसे नंबर हैं, ये सब आपके ऑड नंबर हैं। तो हमने पढ़ लिया है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। अब भाज्य संख्याएं, तो हम लिखेंगे वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। के 2 से अधिक गुणनखंड हों, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी जैसे कि आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद 6 होगा, 8, 12, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 10 हो गया। ठीक है, 20। तो इनके क्या है? 2 से ज्यादा अधिक क्या है? इनके गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ये संख्याएं आपकी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और 2 ऐसा नंबर है, ऐसा सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 केवल सम संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर में भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब हम करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर फैक्टर और आपको मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल, यानी हिंदी में कहेंगे गुणनखंड एवं गुणज। खंड क्या होते हैं? ये हमने आपको प्राइम नंबर में तो बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बताएंगे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। किसी भी नंबर के गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे आपके पास यहाँ पर 15 है। ठीक है, और 15 को आप क्या लिख रहे हैं? 15 आपको क्या लिख सकते हैं इसको? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 और 5 आपके क्या हैं? ये दोनों आपके क्या हैं? फैक्टर। ठीक है, या फिर इसको आप कहेंगे गुणनखंड। ठीक है, और इस 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई करके क्या निकाल रहे हो? ये आपका क्या होगा? गुणज यानी कि मल्टीपल। तो ये आपका मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया है? हमने 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 15 आया है। तो यहाँ पर 3 और 5 आपके फैक्टर हैं किसके? 15 के। और 3 का मल्टीपल 15 है और 5 का मल्टीपल भी 15 है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर आप लिख रहे हो 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 21। तो यहाँ पर 21 के ये 7 और 3 क्या हैं? ये इसके फैक्टर हैं। ये फैक्टर यानी कि गुणनखंड है, गुणनखंड। ठीक है, और ये 21 क्या है? गुणज यानी मल्टीपल। ठीक है, तो अगर किसी के टेबल में कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या लिखेंगे? तो रफ करके हमने लिखने हैं 12 के फैक्टर, 12 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो हम ये देखेंगे कि 12 की टेबल, 12 किस किस की टेबल में आता है? तो देखिए 1 की टेबल में 12 आता है। ठीक है, 2 की टेबल में भी 12 आता है। ठीक है, इसके बाद आपकी 3 की टेबल में भी 12 आता है। ठीक है, फिर 12 की टेबल में भी आपका 12 आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 12 के? एक तो 1 होगा, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, और 2 क्योंकि आ गया है तो बार बार हम इसे नहीं लिखेंगे, और इसके 12 भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड, तो ये इसके 12 के गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए इस 12 को हमने क्या निकाले हैं? इस 12 के हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम इस 12 के गुणज यानी कि इसके मल्टीपल भी निकालेंगे। ठीक है, इसके मल्टीपल हम किस तरह से निकालेंगे? यहाँ देखिए, अब आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12। अब 12 की हमने गुणनखंड तो निकाल लिए, अब हमें निकालने हैं मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 की टेबल सबको आती है, 12 1 जे 12। ठीक है, 12 2 जे 24। ठीक है, 12 3 जे 12, 3 जे 36, 12 4 जे 40। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जब हम गुणनखंड निकाल रहे थे तो हमने ये देखा कि 12 किस किस की टेबल में आता है, और जिस जिसकी टेबल में आता है हमने उनको लिख लिया 1 2 3 4 6 और 12। अब हम गुणज की बात करेंगे, यानी कि मल्टीपल की बात करेंगे, इसको हम गुणज लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे? देखिए 12 की टेबल में 12 भी आता है। ठीक है, 24, 36, 48 और आगे जितने भी 12 की टेबल में आएंगे वो सब इसके क्या होंगे? गुणज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 के मल्टीपल सबसे पहले तो 12 होगा, 24 होगा, ठीक है, 36 होगा, 48 होगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे 60 और ये आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? गुणनखंड और गुणज निकालते हैं। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, इसमें हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ लिए। ठीक है, ये आपका रिवीजन चल रहा है, छुट्टियों से पहले सर ने आपको ये सब करा रखा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार क्विक रिवाइज कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या निकालना सीखा? फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और मल्टीपल यानी कि गुणज को निकालना सीखा। फैक्टर क्या होते हैं? जो किसी नंबर की टेबल में आते हैं। जैसे यहाँ पर हम 12 के हमने फैक्टर निकाले तो हमने ये देखा 1 की टेबल में 12 आ रहा है तो 1 भी 12 का फैक्टर होगा। 2 की टेबल में 12 आ रहा है तो 2 भी 12 का फैक्टर है। 3 की टेबल में आपका 12 आ रहा है तो 3 भी आपका फैक्टर होगा। 4 की टेबल में भी आता है तो 4 भी क्या होगा? 4 की टेबल में भी आपका क्या आता है? 12 आता है, 4 भी आपका फैक्टर होगा। 6 की टेबल में भी आता है, 6 भी फैक्टर होगा, और 12 की टेबल में खुद 12 आता है तो ये सारे इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, मल्टीपल की जब हम बात करते हैं तो देखिए आपको टेबल तो सबको आती होगी, तो देखिए जो भी टेबल में आते हैं वो सारे उस नंबर के फैक्टर होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 1 12, तो 12 12 का मल्टीपल होगा। 12 2 24, तो ये 24 भी इसका मल्टीपल होगा। 12 3 36, तो 36 भी इसका मल्टीपल होगा। 12 4 48, और 48 भी आपका मल्टीपल होगा। और इसी तरह से जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये सब इसके क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर निकालेंगे आप किस तरह से? तो 6 के जब हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे तो ये देखेंगे 6 किस किस की टेबल में आता है। देखिए 1 की टेबल में तो आएगा, तो ठीक है 6। 2 की टेबल में भी 6 आता है, 2 3 6। ठीक है, इसी तरह से आपके 3 की टेबल में भी 6 आता है, और 6 की टेबल में भी 6 आता है। तो देखिए 6 के जो फैक्टर होंगे यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6।
फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, और मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल के लिए आप क्या लिखेंगे? 6 की टेबल लिख देंगे। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे कि इसके 6 मल्टीपल निकालिए या 4 मल्टीपल निकालिए या इसके 2 मल्टीपल निकालिए। तो आप इनको सीधे उसकी टेबल लिख लेंगे। मल्टीपल के लिए क्या करेंगे? 6, 12, 18 और इस तरह से नंबर क्या होंगे? टेबल तो आपको आती है, ठीक है, नहीं भी आती है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो यहाँ से आपने गुणनखंड और गुणज को भी डिवाइड कर लिया है कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। आगे आप कोई क्वेश्चन करते हो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको आता है नंबर्स का, तो आप इजीली उसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टेस्ट हम करेंगे 2 का। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा आपका डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है? अभी हमने इवन नंबर की बात की थी। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कब होता है? जब वो नंबर क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी नंबर से क्या आ गई? लास्ट डिजिट, लास्ट या फिर यूनिट डिजिट आप कह सकते हैं इसको। अगर यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट आपकी क्या आ गई? 2, 0, 2, 4, 6 और 8 आ गई। अगर लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट वाला जो नंबर होता है, इकाई वाला नंबर, ठीक है, अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो आप सीधे उसको कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा वो 2 से। अब यहाँ से हम लेंगे एक नंबर ले लेते हैं 2। चलिए और नंबर आगे से कुछ लेंगे 3, 5, 6 और 0। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? टेस्ट की बात करेंगे तो पहले इसको हम, ये तो कह रहा है जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब हम यहाँ करके देखते हैं। डिवाइड होने का मतलब ये है कि हम उसको डिवाइड करेंगे और आपका जो शेषफल है वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 1 जे 2, माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब 5 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम करेंगे 2 7 जे 14। ठीक है, अगेन हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम 6 को नीचे लेके आएंगे तो 8 जे 16 होगा। ठीक है, 16 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 16 और इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 16 करने के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा? ये 0, फिर 0 उतरेगा तो 0 हम यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर कितना बच गया? शेषफल कितना है? 0। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि ये 2 जो है इस 3560 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। ठीक है, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी बता रहा था।
ठीक है, हमने क्या किया, एक नंबर के लास्ट में 0 लिया और उसको डिवाइड करके देखा तो यहाँ आपका जो शेषफल था वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, 9, 9, 3 और 2, इस तरह का नंबर लेते हैं हम। और हमने 0 से टेस्ट करके देख लिया। अब 2 से हम इसको टेस्ट करेंगे कि 2 से ये डिवाइड, अब जो रूल है वो तो कहता है कि ये डिवाइड होगा, बट हम इसको चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा, यहाँ से 3 को हम नीचे ले आएंगे तो 2 6 जा 12, ठीक है, अगेन माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो ये 2 और अगेन 2 6 जा 12 और माइनस जब आप करेंगे तो ये 0 0, यानी कि हमने ये देखा कि जब लास्ट में 0 था तो 2 उसको डिवाइड कर रहा था पूरी तरह से, जब आपका लास्ट में 2 है तो 2 ने उसको फिर से डिवाइड कर दिया। अगेन हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, चलिए इस तरह का नंबर है 774, 774। अब देखिए लास्ट में 4 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो ये बताता है कि अगर 4 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड है, बट हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस होगा तो 1 बचेगा, यहाँ से आपका 7 नीचे आएगा, 2 8 जा 16 और यहाँ पर आपका 16 माइनस करेगा तो अगेन 1 आएगा, इस 4 को हम नीचे लेके आएंगे तो 4 और 2 7 जा आपका 14 होगा और माइनस करेंगे तो 0 0। ठीक है, यानी कि ये बात भी ठीक है कि अगर 4 लास्ट में आता है, नंबर आगे से कितना भी है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 और 6, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो 3, तो 2 6 जा 12, ठीक है, और अगेन माइनस करेंगे तो 1 और 6 हमारा फिर नीचे आएगा तो 6 2 6 जा 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 ने इस नंबर्स को भी क्या कर दिया है, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब 8 वाले नंबर को आप लेंगे कोई, ठीक है, तो देखिए 5 5 5 और 8, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 बचेगा, आपका 5 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, तो माइनस करेंगे तो 1 बचेगा अगेन, फिर आपका 5 नीचे आएगा, अगेन 2 7 जा 14, तो फिर आपका 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम 8 को नीचे ले लेंगे तो 2 9 जा 18 और यहाँ माइनस होके 0 0। तो यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो और 8 हो तो वो नंबर 2 से पूरी तरह से उस नंबर को वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, और ये हमने प्रूव भी कर लिया है कि अगर इस तरह के नंबर आते हैं तो 2 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। पूरी तरह से मतलब है कि वहां पे आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, कोई भी शेषफल आपका नहीं बचता है। ठीक है, अब 2 की हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे 3 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो सेकंड हम पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको 9 3 और 0 ऐसा कोई नंबर है। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इन सारे नंबर्स को जब हम ऐड कर दें, यानी कि 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 0, और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम 3 से डिवाइड कर दें, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर जो नंबर आया वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, यानी कि वो नंबर 3 की टेबल में आता है तो फिर ये नंबर भी 3 को डिवाइड करेगा। अब यहाँ तो हमने कर लिया है, 12 जो है 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 4 जा 12,
ठीक है, या तो आप टेबल से कीजिए या फिर उसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो वो नंबर क्या करेगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अब हम यहाँ इसको चेक करेंगे 930, इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, ठीक है, माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा, तो 3 1 3, ठीक है, और फिर इसको हम माइनस करेंगे 0, फिर हमारा नीचे आएगा तो इसको हम 0 लिखेंगे, ठीक है। यानी ये नंबर भी क्या कर रहा है, 3 को, ये 3 जो है 930 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4 8 3 और इस तरह का कोई नंबर है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या काम करना है, पहले इन सब नंबर को ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे 4 + 8 + 3 + 6, तो 4 और 8 आपका 12, 12 और 3 आपका हो जाता है 15, और 15 और 6 आपका होगा 21, ठीक है। और हमें पता है 21 जो है 3 की टेबल में आती है, यानी अगर 3 को ये डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा तो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपको पता है 7 × 3 या फिर 3 × 7, आप क्या कर सकते हैं 3 × 7, तो ये आता है 21, ठीक है। अब हम देखेंगे, रूल तो हमने देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि 4836 जो है 3 को डिवाइड करता है या नहीं। रूल के अकॉर्डिंग तो ये नंबर डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 3। तो रूल तो ये कहता है कि 4836 आपका डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो इसको हम एक बार डिवाइड करके देख लेंगे, कंफर्म करके देख लेंगे, ठीक है। 36 को डिवाइड कीजिए आप 3 से, तो 3 1 3, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 8 नीचे आएगा, तो 3 6 18, 18 करके माइनस हो जाएगा तो वो तो आपका कट जाएगा, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 आपका 3 1 3 आएगा, और 3 2 6, और रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0 बच रहा है। यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया 3 से, तो 3 इस नंबर को भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये डिविजिबल है किससे, 3 से, ठीक है। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो किस तरह से किया जाता है, हम सारे नंबर्स को, गिवन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद सम आएगा, वो सम 3 की टेबल में आना चाहिए, या तो आप टेबल से लिख कर सकते हैं या फिर इस नंबर को 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड का मतलब 21, तो 3 7 21, सीधे सीधे 0 आ जाता है, तो ये डिवाइड है, ठीक है, 3 से। तो इस तरह से अगर नंबर आते हैं तो ये पूरा नंबर, फिर हमें और करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें ये पता चल गया कि ये किससे, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिवाइजर डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है, जिसमें हमने 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है। इसके बाद हमने आपको बताया फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, तो इसको भी हमने देखा है। तो आप इस पर कुछ क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन इस पर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।